सोचें अगर आप एक शहर के मेयर हैं। इस शहर में करोड़ों फैक्ट्रीज़ हैं। हर फैक्ट्री को हर सेकंड इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, रॉ मटेरियल भी और वेस्ट को बाहर भेजने का सिस्टम भी। अब सोचें अगर सिर्फ 5 मिनट के लिए ट्रांसपोर्ट रुक जाए या ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाए तो उस शहर का क्या होगा? पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। हैरानी की बात यह है आपका जिस्म भी बिल्कुल एक मॉडर्न सिटी की तरह है। इसमें 37 ट्रिलियन से ज़्यादा सेल्स रहते हैं। हर सेल एक छोटी फैक्ट्री है और हर सेकंड उन्हें ऑक्सीजन चाहिए, एनर्जी चाहिए, फूड चाहिए और वेस्ट को बाहर निकलना होता है। ये सब काम कौन करता है? इसका जवाब है ह्यूमन फिजियोलॉजी। आज हम समझेंगे कि हमारी बॉडी के मुख्तलिफ सिस्टम्स किस तरह मिलकर ज़िंदगी को मुमकिन बनाते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या है? एक कन्फ्यूजन दूर करते हैं। स्टूडेंट्स अक्सर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को मिक्स कर देते हैं। एनाटॉमी बताती है बॉडी किस चीज़ से बनी है, यानी हार्ट कहाँ है, लंग्स की शेप क्या है, किडनीज कहाँ होती हैं। लेकिन फिजियोलॉजी बताती है ये ऑर्गन्स काम कैसे करते हैं, हार्ट ब्लड पंप कैसे करता है, लंग्स ऑक्सीजन कैसे अब्जॉर्व करते हैं, स्टमक फूड को एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करता है। इसीलिए ह्यूमन फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड इट्स ऑर्गन सिस्टम्स। ऑर्गन सिस्टम्स, हमारी बॉडी में 70 से ज़्यादा ऑर्गन्स हैं, लेकिन ये अलग अलग काम नहीं करते, ये टीम्स बनाकर काम करते हैं। इन टीम्स को कहते हैं ऑर्गन सिस्टम्स। आज हम इन सिस्टम्स को समझेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम एंड होम्योस्टेसिस। सबसे पहले देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। चले एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। सोचें पाकिस्तान में कोई कोरियर कंपनी ना हो, ना TCS, ना लेपर्ड, ना पाकिस्तान पोस्ट। क्या पार्सल अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता है? बिल्कुल नहीं। हमारी बॉडी में भी हर सेकंड ऑक्सीजन, ग्लूकोज, हार्मोन्स और न्यूट्रिएंट्स करोड़ों सेल्स तक पहुंचने होते हैं। ये डिलीवरी का काम करता है सर्कुलेटरी सिस्टम। इस सिस्टम के 3 मेजर पार्ट्स होते हैं: हार्ट, ब्लड वेसल्स। हार्ट द लिविंग पंप। हार्ट हमारी बॉडी का सबसे हार्ड वर्किंग ऑर्गन है। ये लगभग 70 बार पर मिनट धड़कता है और हर मिनट तकरीबन 5 लीटर ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। एक दिन में हार्ट लगभग 1 लाख बीट्स करता है और पूरी ज़िंदगी में अरबों मरतबा धड़कता रहता है, कभी छुट्टी नहीं लेता। इसीलिए हार्ट को नेचुरल पंप कहा जाता है। ब्लड द ट्रांसपोर्ट मीडियम। अब सवाल, ब्लड सिर्फ लाल लिक्विड है? नहीं, ब्लड एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ये सेल्स तक लेकर जाता है ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स को, और वापस लेकर आता है कार्बन डाइऑक्साइड को, वेस्ट प्रोडक्ट्स को। ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा होता है। रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन होता है, ये ऑक्सीजन को बाइंड करता है। इसी वजह से ब्लड का रंग लाल होता है। अब देखिए ब्लड वेसल्स। ब्लड 3 तरह की वेसल्स में ट्रेवल करता है: आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। आर्टरीज हार्ट से ब्लड को बॉडी की तरफ ले जाती हैं, वेन्स ब्लड को बॉडी से हार्ट की तरफ वापस लाती हैं, और कैपिलरीज ये बहुत छोटी वेसल्स होती हैं, यहीं ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स तक ट्रांसफ़र होते हैं। रिस्पिरेटरी सिस्टम, द ऑक्सीजन एक्सचेंज। अब सोचें कोरियर सर्विस फूड तो पहुंचा दे, लेकिन ऑक्सीजन ही ना हो तो सेल्स एनर्जी कैसे बनाएंगी? इसीलिए सर्कुलेटरी सिस्टम कभी भी रिस्पिरेटरी सिस्टम के बगैर काम नहीं कर सकता। जर्नी ऑफ एयर, जब हम सांस लेते हैं हवा पहले नोज, फिर फेरेंक्स, देन लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई और फिर लंग्स तक जाती है। लंग्स के अंदर बहुत छोटी एयर सैक्स होती हैं जिन्हें कहते हैं एल्वेओलाई। ये मिलियंस की तादाद में होती हैं और यही होता है गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज क्या होता है? एल्वेओलाई की वॉल्स बहुत पतली होती हैं, ब्लड उनके बिल्कुल करीब गुजरता है, ऑक्सीजन एल्वेओलाई से ब्लड में चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वेओलाई में आकर सांस के जरिए बाहर निकल जाती है। इसीलिए हर सांस हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। अब देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। एक इंटरेस्टिंग सवाल, आपने ब्रेकफास्ट में रोटी और अंडा खाया, वो सीधा मसल्स तक कैसे पहुंच गया? जवाब है डाइजेस्टिव सिस्टम। स्टेप नंबर 1, माउथ। डाइजेशन का सफ़र शुरू होता है माउथ से। दांत
फूड को छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। सलाइवा में एमाइलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च को डाइजेस्ट करना शुरू करता है। तो स्टेप नंबर 1 माउथ। स्टेप नंबर 2 एसोफेगस। फूड एक मस्कुलर ट्यूब एसोफेगस के जरिए स्टमक तक पहुंचता है। यहाँ फूड ग्रेविटी से नहीं बल्कि पेरिस्टाल्सिस नाम की वेव लाइक मूवमेंट्स की वजह से मूव करता है। स्टेप नंबर 3 स्टमक। स्टमक फूड को मिक्स करता है। यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन्स को तोड़ना शुरू करते हैं। फूड यहाँ सेमी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। स्टेप नंबर 4 स्मॉल इंटेस्टाइन। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यहीं डाइजेशन कंप्लीट होती है और न्यूट्रिएंट्स ब्लड में अब्जॉर्ब होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाय नाम की फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। ये अब्जॉर्प्शन एरिया को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करती हैं। स्टेप नंबर 5 लार्ज इंटेस्टाइन। जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। यहाँ वाटर अब्जॉर्ब होता है और वेस्ट फीसेस की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। अब तक हमने समझा कि डाइजेस्टिव सिस्टम फूड को डाइजेस्ट कैसे करता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों को सेल्स तक पहुंचाता है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर आप अचानक किसी गर्म चीज़ को छू लें तो आपका हाथ सिर्फ 1 सेकंड से भी कम वक्त में पीछे कैसे हट जाता है? किसने मसल्स को ऑर्डर दिया, किसने दिल की धड़कन तेज़ की और किसने आंखों को डेंजर डिटेक्ट करने के लिए कहा? ये सब कंट्रोल करता है हमारा नर्वस सिस्टम। आज हम उन बॉडी सिस्टम्स को समझेंगे जो हर सेकंड हमारी बॉडी को कंट्रोल, प्रोटेक्ट और बैलेंस में रखते हैं। नर्वस सिस्टम द कंट्रोल नेटवर्क। सोचें अगर किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्ट्रीज और कम्युनिकेशन सिस्टम ही ना हो तो क्या मुल्क स्मूथली चल सकता है? बिल्कुल नहीं। हमारी बॉडी में भी एक कम्युनिकेशन नेटवर्क है, इसे कहते हैं नर्वस सिस्टम। ये पूरी बॉडी के हर ऑर्गन को मैसेजेस भेजता है और हर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट भी करता है, इसीलिए इसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम कहा जाता है। मेजर पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के 3 मेन पार्ट्स हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स। ब्रेन डिसीजन लेता है, स्पाइनल कॉर्ड मैसेजेस का हाईवे है और नर्व्स या ये मैसेजेस बॉडी के हर हिस्से तक पहुंचाती हैं। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल, अगर आप गर्म चाय का कप पकड़ें और वो बहुत गर्म हो तो हाथ फौरन पीछे क्यों हट जाता है? क्या ब्रेन पहले सोचता है? नहीं, यहाँ स्पाइनल कॉर्ड फौरन डिसीजन लेती है। इस क्विक रिस्पॉन्स को कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ये बॉडी का इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम है। अब देखिए एंडोक्राइन सिस्टम या फिर द केमिकल मैसेंजर। अब सोचें हर मैसेज इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में नहीं भेजा जा सकता। कभी कभी बॉडी को स्लो और लॉन्ग टर्म इंस्ट्रक्शंस भी देनी होती हैं। ये काम करता है एंडोक्राइन सिस्टम। ये सिस्टम हार्मोन्स रिलीज करता है। हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। ये ब्लड के जरिए अपनी डेस्टिनेशन तक जाते हैं। इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसे कहते हैं मास्टर ग्लैंड क्योंकि ये दूसरी ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करता है। थायरॉइड ग्लैंड मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है, यानी बॉडी एनर्जी कितनी फास्ट यूज़ करेगी। पैंक्रियाज इंसुलिन हार्मोन बनाता है। इंसुलिन ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। अगर इंसुलिन कम हो जाए तो डायबिटीज़ हो सकती है। अब देखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, द बॉडीज फिल्ट्रेशन प्लांट। अब एक सवाल, अगर किसी शहर का सीवेज सिस्टम बंद हो जाए तो क्या होगा? हर तरफ गंदगी फैल जाएगी। बॉडी में भी हर सेकंड वेस्ट बनता है। अगर ये वेस्ट बाहर ना निकले तो सेल्स डैमेज होने लगते हैं, इसीलिए हमारे पास है एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब देखिए किडनीज। किडनीज 2 बीन शेप्ड ऑर्गन्स हैं। ये हर रोज़ हंड्रेड्स ऑफ लीटर्स ब्लड को फिल्टर करती हैं, यूजफुल सब्सटेंसेस को वापस ब्लड में भेज देती हैं और यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर और सॉल्ट्स को यूरिन की फॉर्म में बाहर निकाल देती हैं। किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है नेफ्रॉन। हर किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम, सपोर्ट एंड मूवमेंट। अब इमेजिन करें सिर्फ मसल्स हों लेकिन बोन्स ना हो, बॉडी खड़ी रह सकेगी? बिल्कुल नहीं। और सिर्फ बोन्स हों लेकिन मसल्स ना हो, मूवमेंट हो सकेगी? नहीं। इसीलिए मसल्स और बोन्स एक टीम की तरह काम करते हैं। स्केलेटल सिस्टम, एडल्ट ह्यूमन बॉडी में 206 बोन्स होती हैं। ये बॉडी को शेप देती हैं, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं और मसल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। अब देखिए मस्कुलर सिस्टम, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं। इसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हम चल पाते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं और सांस भी लेते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है हार्ट भी एक मसल है। अब देखिए होम्योस्टेसिस, द सीक्रेट ऑफ सर्वाइवल। अब आते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, होम्योस्टेसिस।
सोचें, बाहर टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस हो लेकिन बॉडी का टेम्परेचर फिर भी लगभग 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। ये कैसे? बॉडी कॉन्स्टेंटली अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को बैलेंस में रखती है। इसी प्रोसेस को कहते हैं होम्योस्टेसिस। एग्जाम्पल, गर्मी में बॉडी स्वेटिंग करती है ताकि हीट बाहर निकल जाए। सर्दी में बॉडी मसल्स को शिवर करवाती है ताकि हीट प्रोड्यूस हो। ब्लड शुगर ज़्यादा हो तो इंसुलिन रिलीज होता है, कम हो तो ग्लूकोजन काम करता है। यानी बॉडी हर वक्त अपनी कंडीशन को मॉनिटर कर रही होती है। द ह्यूमन बॉडी अ परफेक्ट टीम। अब पूरे लेक्चर को एक एग्जाम्पल से समझे। आपने ब्रेकफास्ट किया, डाइजेस्टिव सिस्टम ने फूड को डाइजेस्ट किया, रिस्पिरेटरी सिस्टम ने ऑक्सीजन दी, सर्कुलेटरी सिस्टम ने ग्लूकोज और ऑक्सीजन सेल्स तक पहुंचाए, माइटोकॉन्ड्रिया ने एटीपी बनाई, नर्वस सिस्टम ने मसल्स को सिग्नल दिया, एंडोक्राइन सिस्टम ने हार्मोन्स रिलीज किए, किडनीज ने वेस्ट फिल्टर किया और होम्योस्टेसिस ने बॉडी का बैलेंस मेंटेन रखा। यानी ह्यूमन बॉडी किसी एक ऑर्गन का नाम नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ कोऑर्डिनेटेड प्रोसेसेस का एक मास्टरपीस है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर अ ब्रीफ अकाउंट टू ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।